नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान आईटी एग्जाम पर। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा को लगभग 5 महीने बचे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दी होंगी। यदि आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे हैं। और बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अपन ने देखा भी था कि इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो है वो सरकार के पास या वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। और एग्ज़ाम डेट इसकी फाइनल है, अगस्त में आप लोगों के एग्ज़ाम है। और आप लोगों का जो सिलेबस है वो पिछली बार का जो एग्ज़ाम था उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। कोई छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं, बाकी जहाँ तक हो सकता है सिलेबस वही रहता है। तो आज का जो अपना सेशन है वो इसी बात पर आधारित है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में जो 50% सिलेबस होता है वो कहाँ से आता है। देखिए, एक पेपर आपका पूरा कंप्यूटर बेस होता है और एक पेपर जो होता है जो 50% होता है वो आप लोगों का जो जीके और जीएस बेस होता है उसको लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्लीट सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। और यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो पिछली बार स्टूडेंट्स ने दोहराई थी। क्योंकि पिछली बार जो है 10,000 पदों पर वैकेंसी आई थी और काफ़ी पद जो हैं वो लगभग 4,000 के करीब पद खाली रह गए थे। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को फिर से वही परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 40% नंबर जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में लाने जरूरी हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और क्लास 24 का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट लाइव बैच, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर डाउट सेशन, मॉक टेस्ट वगैरह रहेंगे, वो आप बिल्कुल इजीली एनरोल कर सकते हैं कोर्स के अंदर। और इसका पूरा पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ये क्लास 24 का ऑफिशियल एप्लीकेशन में आप राजस्थान एग्जाम वाले पोर्शन में जाकर कंप्यूटर अनुदेशक जो है उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है राजस्थान जीके कंप्लीट पढ़ाऊंगा और काफ़ी जो मेरा अनुभव है उसका आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि सर हमारे सिलेबस क्या होता है। तो इसको लेकर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके सिलेबस के दो पोर्शन रहेंगे, जिसमें आप लोगों का एक तो पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो आप लोगों का रहेगा वो जो है वो कंप्यूटर सब सॉरी, पेपर फर्स्ट जो रहेगा आप लोगों का वो जीके का रहेगा। और पेपर सेकंड जो आप लोगों का रहेगा वो कंप्यूटर से संबंधित जो रहेगा पेपर रहेगा। तो सबसे बड़ी बात जो है कि 50% जो वेटेज है वो जीके वाले पेपर का है और 50% जो है वो कंप्यूटर का है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से जिन्होंने बीसीए किया है या टेक्निकल से जो यहाँ पर आईटी वगैरह से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, उन स्टूडेंट्स को ये वाला पोर्शन तो उनका अच्छे तरीके से तैयार रहता है। ऐसा स्टूडेंट जो यहाँ पर कहाँ परेशान होता है तो वो इसका 50% कोर्स है वो जीके वाला, यहाँ पर उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। और इस पेपर में उसको 40% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट जो है इसको एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करें, अपनी तैयारी रेगुलर स्टार्ट कर दें। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर क्या है कि पिछली बार जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उसका कारण यही था कि उनका 40% जो है क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो पाया था। तो आप लोग जो है एक तो अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पिछले जो भर्ती के जो सीनियर और जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उसके पेपर सोल्व करवाऊँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, तो अपन एक दो दिन में जो है उन पेपरों का सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कितना आप लोग जो है पेपर आप लोगों ने अभी तक तैयार किया है या क्या पेपर का लेवल रहता है। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि राजस्थान बोर्ड की कुछ किताबें हैं, आरबीएससी की 9th और 10th में जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं, आप इनको एक बार पढ़ना स्टार्ट करें, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें यहाँ से। और आप लोगों को जो है वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इन किताबों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं है, पतली पतली दो किताबें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो है क्लास 24 पर आप लोगों के लिए डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप लोग उन क्लासेज को देख सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक है तो इसमें जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है कि टोटल जो पेपर होंगे वो 200 मार्क्स के होते हैं आप लोगों के इसमें। और अगर मैं बात करूं इसमें कि जो 50% क्राइटेरिया रहता है वो आप लोगों का पेपर फर्स्ट का रहता है। और पेपर फर्स्ट जो है देयर विल बी टू पेपर, पेपर फर्स्ट शैल बी 100 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी 100 मार्क्स। तो जो पेपर फर्स्ट यहाँ पर होता है वो पेपर फर्स्ट आप लोगों का
100 मार्क्स का होता है, यानी कि 50% क्राइटेरिया आपका पेपर फर्स्ट कवर करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मेरिट भी यही पेपर आप लोगों की डिसाइड करेगा, क्योंकि कंप्यूटर लगभग आप लोगों का हो सकता है एक जैसा हो, लेकिन जीके जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा सा जो है बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में, राजस्थान के बच्चों की तुलना में लेवल थोड़ा कम रहता है। तो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो इसके अगर अपन पोर्शन की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें देखिए एक तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर होता है, राजस्थान की हिस्ट्री होती है, राजस्थान की ज्योग्राफी होती है, जनरल साइंस होती है, और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान होता है। और साथ ही अगर अपन बात करें इसमें जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिकल आते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के आते हैं, डिसीजन मेकिंग आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, बेसिक न्यूमेरिसी आती है, जिसमें नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये 10th लेवल का रहता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन का आता है, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी जो है वो भी 10th लेवल का होता है। और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए यहाँ पर 1/3 रहती है, तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। और आप लोग जो हैं इसके अकॉर्डिंग एक तो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि पिछली बार जो बच्चों की कमी रही थी, उन्होंने क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, तो एग्जाम में उन्होंने जब फर्स्ट बार ये पेपर दिया तो उनको जीके वाले पोर्शन में काफ़ी समस्या आई, और 40% का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का एरिया था वो कवर नहीं कर पाए। तो एक तो आप लोग जो है इसको अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी नई भर्ती के लिए सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन जो अभी पिछली जो एग्जाम हुआ था ये उसी का सिलेबस है। और आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे तो आरएसएसबी की, तो उसकी वेबसाइट पर आप लोगों को ये सिलेबस मिल जाएगा। पेपर सेकंड का भी सिलेबस आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। और बार बार यही कहता हूं कि नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करें, आरएसएसबी तय समय पर एग्जाम लेता है। नोटिफिकेशन आप लोगों को 3 महीने पहले तक भी देखने को मिल सकता है। और जिसके अकॉर्डिंग अपन अगर बात करें कि सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो उस ब्रॉड सिलेबस को यदि आप कवर करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट अभी से कर दीजिए, वरना फिर से आप लोग जो हैं एक किनारे पर पहुंचकर रह जाएंगे। तो इसके अलावा जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं आप बिल्कुल कमेंट करें, और यदि पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं पुराने पेपर का तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। जीके वाले पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें चैनल पे। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि अभी जैसे वित्त विभाग की जो है वो स्वीकृति मिल चुकी है कि जब बोर्ड इसमें जो है बैकलॉग वैकेंसियां या कुछ और वैकेंसियां ऐड करके, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो है आप नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि भर्तियां बढ़कर आएँ और आप लोगों को उसमें बेनिफिट हो, और जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।